कीव से करीब 60 किलोमीटर दूर बोर्दियांका में भी हमारी टीम मौजूद है। देखिए आज तक संवाददाता गौरव सावंत की ये रिपोर्ट। आज तक की टीम इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 60 किलोमीटर दूर बर्दयांस्क इलाके में है और यहां पर भारी बमबारी में जबरदस्त तबाही मची 24 फरवरी और 31 मार्च के बीच। लेकिन ये अभी है जब यूक्रेन का प्रशासन यहां पहुंच पा रहा है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये एक रिहायशी बिल्डिंग है और इसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। आज इस बिल्डिंग से लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा आप देख भी सकते हैं। और अभी भी डर इस बात का है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट में या इसके मलबे में अभी भी लोग फंसे हो सकते हैं। लेकिन इससे पहले यहां आना सुरक्षित नहीं था। यहां का रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा हुआ है। एंटी टैंक माइंस, एंटी पर्सनल माइंस रास्ते भर है और इसीलिए आज जंगल का एक रास्ता काटकर रास्ता निकाला गया है लोगों के लिए आने के लिए। ये कीव से इमरजेंसी टीमें आई हैं जो हर तरफ से न केवल मलबा हटा रही हैं बल्कि जो लोग इस मलबे में फंसे हैं उनको निकालने का प्रयास हो रहा है। और इस तरह की ऐसी कई इमारतें यहां पर बर्दयांस्क में हैं जिनको निशाना बनाया गया। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक टीम विशेष तौर पर यहां भेजी है ये पता लगाने के लिए कि किस तरह का नुकसान हुआ है और किस तरह की मदद की आवश्यकता है। इस मलबे में जिंदगी तलाशने का प्रयास इस समय जारी है और एक तरह से इसे कहें तो जिंदगी जीतेगी मौत हारेगी यही जज्बा लेकर इस समय भी ये हेल्थ केयर वर्कर्स और इमरजेंसी वर्कर्स यहां काम कर रहे हैं। खबर इनको ये मिली है कि इस बिल्डिंग के मलबे से कुछ आवाजें सुनाई दी गई हैं और इसीलिए बाकी हर जगह काम छोड़कर जितने भी कर्मी हैं वो यहां पर भागकर आए हैं और लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। 2 यहां पर एम्बुलेंसेस भी लाई गई हैं, डॉक्टर भी यहां आ गए हैं। ऑक्सीजन का भी प्रबंध किया जा रहा है कि ऑक्सीजन यहां नीचे दी जा सके। और ये तेजी से अब यहां पर खड़े हो गए हैं कि अगर जिस जगह से आवाज आ रही है वहां जा पाए तो लोगों को बचाने में उन्हें जरूर सहूलियत मिल पाएगी। यहां पर डॉक्टर भी हैं, खाना पानी भी लाया गया है और कहा यह जा रहा है कि इस बिल्डिंग पर एयर स्ट्राइक हुई थी। इसके पास एक और बिल्डिंग पर मिसाइल स्ट्राइक हुई थी और उसमें खासा जानमाल का यहां बर्दयांस्क में नुकसान हुआ था। लेकिन युद्ध समाप्त होने के बाद केवल इसको फिर से खड़ा करने की ये कोशिश नहीं है। अगर लोगों की जान बच सकती है, अगर मलबे में अभी भी लोग दबे हो सकते हैं तो उनको सुरक्षित निकालने का ये प्रयास चल रहा है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, बर्दयांस्क, यूक्रेन, आज तक। तो बोर्दियांका में सिर्फ बर्बादी ही दिखाई दे रही है, मलबा ही मलबा हर तरफ है। मलबों को हटाने का काम जारी है। मलबे के अंदर ये देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई जिंदगी तो नहीं फंसी हुई है। देखिए आज तक संवाददाता गौरव सावंत की ये रिपोर्ट। बेलारूस की सीमा की तरफ ये बर्दयांस्क का इलाका है और यहां पर इरपिन, बूचा और होस्टमल की तरह बहुत भारी लड़ाई हुई थी। यहां पर युद्ध के 43वें दिन यूक्रेन की सेना आई है और यहां से रूस की सेना को तो पूरी तरह हटा दिया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह की तबाही यहां मची थी पिछले 43 दिनों में। ये जो जली बिल्डिंगें हैं, जले ट्रक और टैंक इस सड़क पर हैं, ये दिखाते हैं किस तरह का नुकसान यहां युद्ध के दौरान हुआ। इस इलाके में रूस की सेना ने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था। पहले उनका प्रयास था कि होस्टुमल पर कब्जा करे, लेकिन जब होस्टुमल पर कब्जा उनका सफल नहीं हो पाया तो बर्दयांस्क को उन्होंने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था और इसी बिल्डिंग में रूस की सेना के काफी अधिकारी रहते भी थे, तैनात भी थे और यहीं से युद्ध को डायरेक्ट भी कर रहे थे, ऐसा यूक्रेन की सेना का दावा है। और इस सड़क पर हर जगह यह था कि अगर कोई दिखा तो उसे गोली मार दी जाएगी, इस तरह का नोटिस था। अब यूक्रेन की सेना के सिपाही हर गली में जाकर इस एरिया को क्लियर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ पहली बार यहां पर हेल्थ केयर वर्कर, इमरजेंसी वर्कर्स दवाइयों के साथ, खाने पीने के साथ पहुंचे हैं ताकि यहां के लोगों की मदद की जा सके। ज्यादातर लोग तो यहां से भाग चुके थे, लेकिन जो बचे कुचे लोग थे उनको किस तरह की मदद चाहिए ये मुहैया कराने के लिए यहां पर प्रशासन अब यहां पर आया है। इस बीच खबर यह भी है कि कुछ ऐसी पॉकेट्स यहां हो सकती हैं जहां रूस के समर्थक, सेना या कमांडोज हैं और इसीलिए बिल्डिंग इंटरवेंशन क्लियरेंस यहां पर अभी भी चल रहा है। इस पूरे इलाके को पूरी तरह से क्लियर नहीं किया गया है। खासतौर पर
कुछ इलाकों में जहां पर एंटी टैंक माइंस, एंटी पर्सनल माइंस और बारूदी सुरंगें भी हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर यूक्रेन की सेना के अधिकारियों के साथ साथ इमरजेंसी वर्कर्स भी बड़ी संख्या में आ रहे हैं, ये देखने के लिए कि किस तरह की मदद यहां पर लोगों को चाहिए। डैमेज असेसमेंट भी हो रहा है, साथ ही साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर्स भी आ रहे हैं ये जानने के लिए कि रूस के खिलाफ क्या वॉर क्राइम्स के सबूत उन्हें अलग अलग शहरों में मिलेंगे या नहीं। वॉर क्राइम्स के सबूत जुटाने के लिए वो लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं, विक्टिम्स से बातचीत कर रहे हैं और फोरेंसिक एविडेंस को जुटाने का प्रयास किया जा रहा है। कैमरामैन ललित मोहन जोशी के साथ गौरव सावंत, बर्दयांस्क, यूक्रेन आज तक।